नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिए गए कुछ मूलभूत अधिकार हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ये अधिकार न्यायोचित जस्टिशिएबल हैं, जिसका अर्थ है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे अदालत में जा सकते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों का वर्णन है। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। 1. समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान मानता है और धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 यह नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ या संगठन बनाने, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने और बसने और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 ये मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ये सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 यह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने और अपनी पसंद के शैक्षिकी संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इस अधिकार को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है और नागरिकों के जीवन की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे और उपयोगी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।